इतने में क्या हुआ, एक बिना दांत वाली वेदांती मैया आई 90 साल की, एक भी दांत नहीं थे, एक भी उसके। हाँ, तो एक ब्रजवासी से पूछा, भैया कहाँ भयो? ब्रजवासी बोले, मैया तो को पतो ना है। बोले ना है, मोको तो ना है पतो। तो ब्रजवासी ने एक माखन को गोला लियो, माखन का गोला, और वेदांती मैया के जैसे ही मुंह में दिया, दांत एक भी नहीं थे, सीधा पेट में गया। अरे मैया लाला भयो लाला। तब तो मैया कहने लगी और नाचने लगी, गाने लगी, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से 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 आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, गोपियों से बढ़ गया पाला, गोपियों से बढ़ गया पाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी पगड़ी रंग काला। जय हो नंद के लाला की, तेरी
कि जैसा दिन है आज को जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग का। अब तो क्या हुआ, एक 90 साल की मैया यशोदा मैया के सामने नाचती 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 आई। सो यशोदा मैया इतनी प्रसन्न है गई। यशोदा मैया के गले में एक पड़ा था 9 लखा हार। 9 लखा हार जानती हो? उस समय उस हार की कीमत थी 9 लाख रुपए की। 9 लखा हार उतारा और उस बूढ़ी मैया के गले में पहना दिया। और देख लिया किसने? ननद रानी ने, सुनंदा ने। हाँ, बोले बताओ, घर का काम करते करते 6 महीने हो गए हैं और आज जब देवे लेवे की बात आई सो या को 9 लखा हार मुंह को कछू न है। सो नाराज होकर के एक कोने में जाके बैठ गई। यशोदा मैया ने देखा, हे भगवान, अभी तो अच्छी भली नाच रही थी ननद रानी, कहा बात है, इनको कोई भूत तो नहीं लग गयो? एक कोने में जाके बैठ गई। यशोदा मैया आई, पूछने लगी, अरे ननद रानी का भयो, कैसी बैठी रे सानी? हाय ननद रानी कैसी बैठी रे सानी? ननद रानी कैसे बैठी रे सानी? ननद रानी कैसी बैठी रे सानी? अरे ननद रानी का है गयो, अभी तो तुम अच्छी भली नाच रही थी, अचानक से बैठ गई हैं। सुनंदा बोली, एक बात बताओ, आज घर का काम करते करते पूरे 6 महीने है गए। हाँ, और आज जब देवे लेवे की बात आई सो या गोपी को 9 लखा हार मुंह को कछू न है। यशोदा बोली, बस इतनी सी बात। यशोदा के हाथ में हीरों से गुथे हुए कंगन थे, कंगनों को निकाला और जैसे ही महाराज सुनंदा को दिए, सुनंदा ने लिए और फेंक दिए। बोले कंगन नहीं चाहिए। नालैयो महारानी जो कर कंगना, नालैयो महारानी जो कर कंगना, नालैयो महारानी जो, नालैयो महारानी जो करे, नालैयो महारानी जो करे कंगना। आपको पता है जब कार्तिक स्नान होता है ना, कार्तिक का स्नान, अब अगले साल पड़ेगा, अधिक मास है ना, तो अगले साल कार्तिक स्नान होगा। तो कार्तिक स्नान जब होता है तो सखियां सवेरे सवेरे जाती हैं, तो सखियों को छेड़ा जाता है। हमारे ब्रज में होता है, तो जब सखियों को छेड़ते हैं तो सखियां ऐसे ही गीत गाती हैं। हाँ? नालैयो महारानी जो करे कंगना, नालैयो महारानी जो करे कंगना। मना कर दिया, एक कंगन नहीं चाहिए। यशोदा को याद आया गले में एक 9 लखा हार है। उस 9 लखा हार को उतारा और उतार करके उस सुनंदा को पहना दिया। गले को हार यशोदा रानी दीनो, गले को हार यशोदा रानी दीनो। सो सुख जात कहो ना हो मेरी यादे, सो सुख जात कहो ना मेरी यादे। गले को हार यशोदा रानी दीनो, गले को हार यशोदा रानी दीनो। आज इस प्रकार से बधाइयों का आनंद चल रहा है और सब बधाई देने के लिए आ रहे हैं। और बधाइयों का आनंद पहुंच गया कहाँ? कैलाश पर्वत पर।
और आज कैलाश पर्वत से भोले बाबा बधाई देने के लिए आज गोकुल में आए हैं कि गोप दरवाजे पर दी सदा शेर जी में ब्रजराज और बाबा जी के वास्ते कुछ भिक्षा मिल जाए। अलाख निरंजन अपनी डमरू को बजा दिया। देखिए एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, जब जब भगवान का अवतार हुआ भोले बाबा दर्शनों के लिए जरूर आए। मैंने एक दिन कथा में और कहा था आपसे, भगवान शंकर अपना इष्ट किसको मानते हैं? भगवान कृष्ण को, भगवान श्री राम को। अपना स्वामी शंकर अगर किसी को मानते हैं, अगर महादेव किसी को अपना स्वामी मानते हैं तो कृष्ण को मानते हैं और राम को मानते हैं। और चाहे कृष्ण अवतार हुआ हो, चाहे राम अवतार हुआ हो, शंकर जी दर्शनों के लिए जरूर आए। लेकिन एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, एक भी बार आसानी से भगवान शंकर को दर्शन नहीं हुए। गोकुल में जब आए तो 11 दिन तक इंतजार करना पड़ा जब दर्शन हुए। कितने दिन? 11 दिन। और अयोध्या में जब रामलला का अवतार हुआ तब तो महाराज अपने भेष को ही बदलना पड़ा जब दर्शन हुआ। हाँ? इस कथा से हमको क्या सीख लेना चाहिए बंधुओं, ध्यान देना। जब देवों के देव महादेव भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं और महादेव को 11 दिन का इंतजार करना पड़ता है तब दर्शन होते हैं। और हम लोग हमने देखा है कई लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, चाहे बनारस जाएं, चाहे उज्जैन जाएं या कहीं भी जाएं, बड़े बड़े मंदिरों में कहते हैं महाराज यहाँ पर कोई VIP लाइन है क्या? अगर 1500 दे के दर्शन हो तो कर ले। कहते कि नहीं? विचार कीजिए, जब महादेव 11 दिन का इंतजार कर सकते हैं, हम लोग 4 घंटे लाइन में खड़े नहीं हो सकते हैं? जब देवों के देव महादेव 11 दिन का इंतजार कर सकते हैं, हम लोग 4 घंटे का इंतजार नहीं कर सकते। 4 घंटे की अगर लाइन लगी है तो कहते हैं कोई VIP रास्ता हो तो बता दो। बंधुओं एक बात आपको बता दूं, VIP रास्ता से दर्शन जल्दी हो जाएंगे, लेकिन जो लाभ 4 घंटे में मिलेगा वो लाभ VIP दर्शन में आपको मिलेगा नहीं। क्यों? उसका कारण है 4 घंटे लाइन में रहोगे तो 4 घंटे में ज्यादा नहीं तो 4 सेकंड के लिए भगवान की आंख जरूर पहुंच जाएगी, भैया ये भगत 4 घंटे से खड़ा है। और VIP लाइन में गए ना, VIP में तो बस जाओ और निकलते जाओ। हाँ? देखा कि नहीं देखा पता भी नहीं चलेगा, लेकिन 4 घंटे रहोगे लाइन में तो ज्यादा नहीं तो 4 सेकंड को जरूर देख लेंगे। हमेशा ध्यान रखो। इस कथा से हमको सीख लेना चाहिए, जब देवों के देव महादेव 11 दिन का इंतजार कर सकते हैं तो हम लोग 4 घंटे का इंतजार नहीं कर सकते। गोकुल में अवतार हुआ हो तो 11 दिन इंतजार करना पड़ा। अयोध्या में राम जी का अवतार हुआ, भोले बाबा दर्शनों के लिए आए, अपने रूप को ही बदलना पड़ा। एक बार पार्वती जी को शंकर जी कथा सुना रहे थे, पार्वती जी से कहने लगे देवी एक बार मैंने चोरी की चोरी। पार्वती जी बोली महाराज आप चोर कब से हो गए हो? ये तो मैंने पहली बार सुना। क्या चुराया आपने? शंकर जी बताने लगे देवी मैंने एक बार भगवान के दर्शनों की चोरी की। पार्वती जी बोली महाराज पूरी कथा सुनाओ, क्या चुराया, कैसे चोरी की? और कहा होने जे चोरी और कहा होने जे चोरी सुन गिर जा आती मती तोरी सुन गिर
बार जब अयोध्या में राम लला का अवतार हुआ तो हम और हमारे चेला कागभूषण दोनों दर्शनों के लिए गए। कागभूषुंडे संग हम दो, कागभूषुंड संग हम दो, मनोजे रूप जानहि नहीं को, मनोजे रूप जानहि नहीं को, देवी जब अयोध्या में रामलला का अवतार हुआ हम और चेला कागभूषण दोनों दर्शनों के लिए गए, लेकिन अयोध्या में देखा राजमहल में किसी का प्रवेश नहीं था। राजमहल में उसी का प्रवेश था, बोले जिसकी ऊंची पहुंच उसी का प्रवेश। अगर मंत्री जी से मिलना हो, अगर मंत्री जी से परिचय है तो जल्दी मिल लोगे हैं, और परिचय नहीं है तो घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, है कि नहीं ऐसे? बोले राजमहल में हर कोई नहीं जा सकता था। चेला कागभूषण और शंकर जी अयोध्या में पहुंचे। शंकर जी बोले चेला भगवान के दर्शन कैसे हो, क्या करना पड़ेगा? चेला कागभूषण बोले गुरुदेव कोई युक्ति खोजो। बोले क्या युक्ति खोजें? कहा एक काम करो, आप मदारी बन जाओ, मदारी। शंकर जी बोले चेला कैसी बातें करते हो हैं? मदारी बन के क्या होगा? अरे गुरुदेव आप जब मदारी बन जाओगे तो राजमहल के पीछे खेल दिखाने चलेंगे, और जब खेल दिखाएंगे तो छोटे छोटे बालकों को खेल देखने का बड़ा शौक होता है, तो कौशल्या मैया रामलला को लेकर के आएंगी और रामलला के दर्शन हो जाएंगे। शंकर जी बोले चेला कहते तो ठीक हो, पर मदारी बनना आता नहीं है, और मदारी के लिए बहुत सामान की जरूरत रहती है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। चेला कागभूषण बोले गुरुदेव जो मदारी के पास होता है वो आपके पास पहले ही से है। शंकर जी बोले क्या है? बोले मदारी के पास डमरू रहता है, सो डमरू आपके पास, मदारी के पास त्रिशूल रहता है, सो त्रिशूल आपके पास, मदारी के पास नकली सर्प रहते हैं पर आपके पास में असली सर्प है। हाँ गुरुदेव मदारी बन जाओ, खेल दिखाने वाले, मैं जमुड़ा बन जाता हूँ, मैं गीत गाऊंगा, आप डमरू बजाना। शंकर जी बोले चेला अब तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, क्योंकि दर्शन करना है भगवान के, कुछ भी करना पड़ेगा। और आज महाराज यही हुआ, सरयू मैया में स्नान किया, स्नान करने के बाद राजमहल के पीछे पहुंच गए, और आज शंकर जी डमरू बजा रहे हैं, कागभूषण जी गीत गा रहे हैं कि रीत विनीत से कौतुक सोरठ, गीत भुसुंडी जोगा बन लागे, और झांकी झरोकन में डमरू पति पार्वती के बजावन लागे। शंकर जी डमरू बजा रहे हैं और कागभूषण जी गीत गा रहे हैं, ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के भोले भोले बाबा के, मेरे भोले बाबा के भोले भोले बाबा के, मेरे भोले बाबा के कांधे पे
समझो। इसलिए झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के त्रिशूल कर में, मेरे भोले बाबा के त्रिशूल कर में, मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा के घर में इसलिए त्रिशूल देख के, त्रिशूल देख के शिकारी मत समझो, त्रिशूल देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के डमरू है कर में, मेरे भोले बाबा के डमरू है कर में, मेरे भोले बाबा के डमरू है कर में, डमरू है कर में, मेरे भोले बाबा के डमरू है कर में, डमरू को देख के, डमरू को देख के बधाई मत समझो, डमरू को देख के बधाई मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा किरीत विनीत सपातुक सारत, गीत भुसुंड जो गावन लागे, झांकी झरोकन में डमरू, पति पार्वती के बजावन लागे। शंकर जी डमरू बजा रहे हैं, काग वसुंड जी गीत गा रहे हैं, हल्ला हो रहा था, डमरू की आवाज हुई। इधर राम लला पलने में लेटे हुए थे, राम लला की नींद खुल गई। कौशल्या मैया ने देखा कि लाला को अभी सुलाया, अरे हल्ला गुल्ला कहाँ से हुआ जिससे नींद खुल गई है। तो कौशल्या मैया ने 4 सिपाहियों को बुलाया। हाँ? 4 सिपाहियों को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले हल्ला गुल्ला कहाँ से हो रहा है? कहा मैया पता नहीं, कोई राजमहल के पीछे मदारी खेल दिखा रहा है। कौशल्या मैया बोली तो मेरा आदेश है जाकर के बंद करवा करके आओ ये अल्लाह गुल्ला। कि चौक पड़े पालना में पड़े प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे, और आन धरे यमराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे, इन भागवतों को भगावन लागे। 4 सिपाही दौड़े दौड़े आए, किसी ने डमरू छुड़ाया, किसी ने त्रिशूल छुड़ाया, और आज महाराज गुरु और चेला दोनों को भगा दिया। शंकर जी बोले चेला आज की उक्ति तो फेल हो गई, अब क्या करें? कागभूषण जी बोले गुरुदेव कोई बात नहीं, आज की उक्ति फेल हुई सो हुई, कल कुछ और बनेंगे। हाँ? शंकर जी बोले चेला तुमने आज मदारी बना दिया, अब कल क्या बनाओगे? चेला बोले गुरुदेव कल लाने दो, कल का कल देखेंगे। अभी तान दुपट्टा सो। सरयू मैया के किनारे दोनों ने आराम किया। गुरु चेला ने सवेरे के 4 बजे सरयू मैया में स्नान किया। कागभूषण जी बोले गुरुदेव आज एक काम करो। बोले क्या काम करें? बोले आज ज्योतिषी बन जाओ, ज्योतिषी। हाँ, हाथ देखने वाले ज्योतिषी बन जाइए। शंकर जी बोले चेला उससे क्या होगा? गुरुदेव देखो
जहां कोई नहीं पहुंच पाए वहां ज्योतिषी जरूर पहुंच जाए। क्यों? बोले मैयाओं को अपने लाला का हाथ दिखाने का बड़ा शौक होता है। अगर पता चल जाए कि महाराज जी कुछ जानते हैं, फिर देखो कितनी लंबी लाइन लग जाएगी। ज्योतिषी बन जाओ। शंकर जी बोले देखो ऐसी बात है चेला, ज्योतिषी बनने के लिए कुछ जानकारी भी तो होना चाहिए। अब मुझे आता जाता कुछ है नहीं, ज्योतिषी कैसे बन जाऊं? चेला कागभूषण बोले गुरुदेव कोई बात नहीं, 2-4 बातें आप सीख लो। छोटे बालक का ही तो हाथ देखना है, कौन से बड़े का देखना है? हा? और गुरुदेव आप तो मुझे विश्वास है एकदम भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता दोगे, मेरी बात मान लो। अगर दर्शन करना है तो शंकर जी ने बात मान ली। सवेरे के 4 बजे स्नान हुआ और सरयू मैया के किनारे बैठ गए और चेला कागभूषण ने प्रचार कर दिया। बोले अयोध्या नगर में पहली बार, देखो प्रचार का एक तरीका होता है। हाँ, बोले अयोध्या नगर में पहली बार जाने पहचाने महान ज्योतिषाचार पंडित शंकर पधारे हुए हैं। जिन जिन को अपने लालन के हाथ दिखवाने हुए तो जल्दी से आ जाओ। और महाराज जहाँ प्रचार अच्छा हुआ सो भीड़ इकट्ठी होने लगी। अब तो सरयू मैया के किनारे लाइन लग गई। शंकर जी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताते जा रहे हैं। सवेरे से शाम हो गई, हाथ देखते देखते शंकर जी बोले चेला ये भीड़ को क्यों इकट्ठा कर लिया है? इस भीड़ का कोई काम नहीं है, भीड़ इसका काम थोड़ी है, हाथ तो किसी और का देखना है। चेला कागभूषण बोले गुरुदेव ये भीड़ ही तो हल्ला करती है। हाँ, पहले भीड़ को खुश करो, यही जाके खबर भेजेगी राजमहल में। इतने में क्या हुआ, एक दासी अपने लाला को लेके राजमहल में जा रही थी। कागभूषण जी दौड़े दौड़े पहुंच गए। अरे दासी सुनती हो? बोले क्या बात है? बोले एक महान ज्योतिषी पधारे हैं, लाला का हाथ दिखवा लो। दासी जा रही थी राजमहल में, उल्टे पांव लौट आई। कागभूषण जी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके आगे बैठा दिया। शंकर जी बोले चेला लाइन खराब मत करो, लाइन से आने दो। कागभूषण जी बोले गुरुदेव लाइन के चक्कर में रहे तो आज दर्शन नहीं होंगे, काम इसी से बनेगा, पहले इसका हाथ देख दो। उस दासी के पुत्र का भूत भविष्य वर्तमान आज सब कुछ बता दिया। दासी प्रसन्न हो गई और दौड़ी दौड़ी राजभवन में पहुंच गई और कौशल्या मैया को समाचार सुना दिया। अरे मैया, अरे मैया। मैया बोली का भयो? अरे मैया क्या बताऊं, अवधे आज यमन बनाए रहो। अवधे आज आगमी एक आयो, अवधे आज आगमी एक आयो। कहा भैया आज अवध में एक महान ज्योतिषी पधारे हुए हैं। और मैया पता है, कर तल देख कहत सब गुण गण, कर तल देख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो। बहुत ही परिचय पायो। अवधे आज एक आयो। कौशल्या मैया ने पूछा कैसा है देखने में? दासी ने बता दिया, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। शंकर नाम सुहायो। अवधे आज
आदमी एक आयो अवध आज, आदमी एक आयो। कौशल्या मैया ने देर नहीं करी, दासी से कहा दासी तो एक काम कर, उन ब्राह्मण देवता को जल्दी से राजमहल में लेकर के आ। दासी दौड़ी दौड़ी गई। अरे बाबा, अरे बाबा। बाबा बोले क्या बात है? कि भाग्य खोले गए विप्रवर और चलो हमारे साथ, राजमहल में देखियो राम लला को हाथ। राजमहल में देखियो राम लला को हाथ। बाबा सवेरे से जो भीड़ में नहीं मिला होगा इतना, एक हाथ देखने में मिल जाएगा उतना। जल्दी से चलो, देर मत करो। शंकर जी बोले चेला उठाओ झोली, अब देर मत करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे तैसे काम बना। काकभूषुंड जी ने झोली उठाई, आगे आगे दासी, पीछे पीछे शंकर जी, सबसे पीछे काकभूषुंड जी। राजमहल में पहुंचे, दासी अंदर चली गई, शंकर जी अंदर चले गए। काकभूषुंड जी जाने लगे, द्वारपालों ने द्वार पर रोक दिया। कहाँ जाते हो? कहा गुरुजी के साथ में। गुरुजी अंदर गए। द्वारपाल बोले तुम्हारा घर नहीं है, राजमहल है? अंदर चल पड़े हो, तुम भीड़ लगा रहे हो फालतू की। चलो बाहर, बाहर चलो बाहर। काकभूषुंड जी ने कहा गुरुदेव ये तो गड़बड़ हो गई, मेहनत बराबर बराबर और फल अकेले अकेले, तुम अंदर हम बाहर। शंकर जी ने मुड़ के देखा, काकभूषुंड जी बाहर, क्या करें? शंकर जी बोले देखो चेला, ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। हमारे भाग्य में दर्शन है, तुम्हारे में नहीं है। काकभूषुंड जी बोले गुरुदेव ज्यादा भाग्य की बातें की तो अभी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। बताऊं क्या, कहूं क्या? शंकर जी बोले ऐसा ना हो कि अभी बता दे तो गड़बड़ हो जाएगी। कहा चेला रुको, कुछ सोचते हैं। द्वारपालों से कहा भैया बात है। बोले क्या बात है? बोले हाथ तो चेला ही देखता है। द्वारपाल बोले अच्छा चेला हाथ देखता? बोले हाँ। सो द्वारपाल ने शंकर जी का हाथ पकड़ा और बाहर कर दिया, चेला काकभूषुंड को अंदर कर दिया। बोले जब चेला हाथ देखता है तो गुरु काय के लिए अंदर जा रहे हैं? चलो बाहर, चलो बाहर। काकभूषुंड जी जाने लगे। शंकर जी बोले चेला ये तो गड़बड़ हो गई, तुम भीतर हम बाहर। काकभूषुंड जी बोले गुरुदेव ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। अभी तुम्हारा भाग्य प्रबल था, अब हमारा भाग्य प्रबल हो गया। शंकर जी बोले चेला अभी तुम्हारे भाग्य की पोल पट्टी खोल देंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, बात करने दो हमको। काकभूषुंड जी रुक गए। शंकर जी बोले भैया द्वारपालो बात ये है। बोले क्या? बोले चेला केवल हाथ देखना जानता है, उससे आगे कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें थोड़ी काम कम करती हैं, दिखता नहीं है, इसलिए चेला इतना बताता है कि ये रेखा दाएं से ऊपर गई, बाएं से नीचे आई। इसलिए कि काज बने नहीं जुगल बिने और करो न या पेरोस, और रेखा देखत शिष्य है मैं बरनत गुण दोष। चेला केवल हाथ देखता है और पूरा भविष्य फल मैं पढ़ता हूँ, इसलिए बिना चेला के ना गुरु का काम चलेगा और ना बिना गुरु के चेला का काम चलेगा। द्वारपाल बोले कोई बात नहीं, तो गुरु भी जाओ और चेला भी जाओ। इस प्रकार से भोले बाबा को दर्शन हुआ। मैं बस निवेदन यही कर रहा हूँ, जब जब भगवान का अवतार होता है भोले बाबा दर्शनों के लिए जरूर आते हैं, और एक बार भी बिना प्रयास के भोले बाबा को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। आज जब गोकुल में अवतार हुआ, भोले बाबा दर्शनों के लिए आए कि दरवाजे पर दी सदा और चिरजीवे ब्रजराज, और बाबा जी के वास्ते कुछ भिक्षा
में ले जाए। अलाख निरंजन अपनी डमरू को बजा दिया, आवाज लगा दी, हो यशोदा मैया बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, दरवाजे पे खड़ा हो बड़ी देर से। यशोदा मैया बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, दरवाजे पे खड़ा हो बड़ी देर से। ओ दरवाजे पे खड़ा हो बड़ी देर से। ओ दरवाजे पे खड़ा हो बड़ी देर से। दरवाजे पे खड़ा हो बड़ी देर से। यशोदा मैया ने एक दासी को बुलाया, दासी जा द्वार पर देख करके आ, कौन कंगला रह गया, अम्बल कंबल पाट पटंबर लोटा लंगोटा सोटा जो मांगे सो दे करके आ जा। दासी दौड़ी दौड़ी पहुंची कि दासी भेजी द्वार पर, यशोदा ने तत्काल, अभी तलक रह गया क्या कोई कंगा। दासी आई द्वार पे, बोली बाबा बताओ कहाँ चाहिए, अम्बल कंबल पाट पटंबर लोटा लंगोटा सोटा। बाबा बोले दासी पहले तू ये बता, तू देने वाली होती कौन है? मैं तेरे द्वार का भिखारी बन के नहीं आया, मैं तो यशोदा मैया के द्वार का भिखारी बन के आया हूँ। दासी बोली बाबा मैं यशोदा मैया की प्रधान दासी हूँ। हाँ जल्दी बता लेना है कि नहीं लेना है, अगर नहीं लेना तो वापस चला जा, और लेना हो तो जल्दी बता क्या चाहिए। बाबा ने सोचा है दासी ऐसे मानेगी ना, या लीला दिखाना पड़ेगी, तो एक भुजंगी गले से निकाला और जैसे दासी की तरफ छोड़ा तो 4 दरवाजे पार करके यशोदा मैया के सामने पहुंची। सांस रुक गई। मैया ने सोचा है भगवान अच्छी भली गई थी, का है गए हो आपको? मैया बोली का भयो, अब बाबा ना कह पावे सो बार बार कहे मैया बा मैया बा मैया बा। ब्रज रानी एक बिकट बाबा, और द्वारे पर आने विराजा है, इस तरह बोलता है मानो वो ही सब जग का राजा है। इस तरह बोलता है मानो वही इस जग का राजा है। इस तरह बोलता है वही सब जग का राजा है। अरे भैया ऐसा बाबा तो मैंने पहली बार देखा द्वार पर, जिसके गले में सांप, जिसके माथे से गंगा जी बह रही है, जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। अरे मैया आज तो कमाल हो गया। मैया समझ गई कि मेरे द्वार का भिखारी बनके कोई और नहीं, देवों का देव महादेव मेरे द्वार का भिखारी बन के आया है, जो सबका भाग्य बदलने वाला है, वह आज मेरे द्वार पर आज भिखारी बन के आया है। बंधुओं सबका भाग्य बदलने वाले अगर कोई है तो वो केवल एक महादेव है। दुर्भाग्य को भाग्य में परिवर्तित करने वाले अगर कोई है तो वो केवल महादेव है। जितने जल्दी महादेव प्रसन्न होते हैं उतने जल्दी कोई दूसरा देवता होता नहीं है। महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो जरूरत नहीं है कि आप कोई मिठाई लेके जाओ। एक बात आपको बताऊं, जो वस्तु किसी के लिए उपयोग में नहीं होती है वो वस्तु हमेशा महादेव के लिए होती है। गुलाब के जो फूल होते हैं, गुलाब के फूल अगर देवताओं के पास चढ़ाओगे तो देवता प्रसन्न होंगे। गुलाब का फूल इतना उपयोगी होता है, हर कोई व्यक्ति गुलाब के फूल को पसंद करता है। लेकिन एक बात बताना, अकौआ का फूल कोई पसंद करता है? करता है क्या? लेकिन महादेव काय का फूल पसंद करते हैं? आक का, अकौआ का। एक बात बताइए, विचार कीजिए, जो वस्तु किसी के उपयोग की नहीं वो केवल किसके उपयोग की है? देवों के देव महादेव के उपयोग की है। धतूरा
धतूरा किसी के उपयोग का है, लेकिन महादेव के पास में धतूरा ही चढ़ता है। महादेव को धतूरा ही चढ़ाया जाता है। बेलपत्र, बेलपत्र में क्या होता है? बोले बेलपत्र में लक्ष्मी का वास होता है। बेलपत्र महादेव को बहुत प्रिय है। कुछ ना हो, कोई मिठाई ना हो, अगर आपके पास कुछ ना हो, अगर एक लोटा जल भी है, जल भी जाकर के महादेव को चढ़ा दिया तो उस जल से भी प्रसन्न हो जाएंगे। और एक बात आपको बता दूं, कभी कोई काम ना बन रहा हो, कैसा भी काम क्यों ना हो, बहुत परेशान हो, एक उपाय महादेव के लिए कर लेना। ज्यादा दिन का उपाय नहीं है, केवल 40 दिन तक उस उपाय को करना है। मैं आपसे व्यासपीठ से कहता हूं, शुभ महापुराण की विंध्येश्वर संहिता कहती है, कैसी भी परेशानी वाला काम क्यों ना हो, अगर उस काम में सफलता नहीं मिल रही हो तो केवल एक उपाय करना 40 दिन तक। मिट्टी का घड़ा नया लेकर के आना कुम्हार के घर से, और जहां भी महादेव का मंदिर हो, महादेव के मंदिर में ले जा करके उस घड़े को किसी स्टैंड के ऊपर रख करके महादेव के ऊपर रख देना और उसमें एक छोटा सा चित्र कर देना। एक बार सुबह भरोगे तो शाम तक चलेगा, और शाम को भरोगे तो सुबह तक चलेगा। 40 दिन तक एक अभिषेक अगर आपने महादेव का कर लिया तो मैं कहता हूं 40 दिन के बाद में कैसा भी काम क्यों ना हो जो नहीं बन रहा हो, आपका महादेव की कृपा से वो काम बनने लगेगा। बोल हर हर महादेव। ऐसे भगवान देवों के देव महादेव, ऐसे भगवान शंभुनाथ। दासी कहती है, मैया आज मैंने ऐसे बाबा को देखा है, द्वार पर आया है। यशोदा मैया समझ गई कि आज तो मेरा भाग्य खुल गया कि देवों के देव महादेव मेरे द्वार पर खड़े हुए हैं। यशोदा मैया आई। अरे दासी, तू नहीं जानती है अतिथियों का स्वागत कैसे किया जाता है? कि चल हट कहे करके चली और द्वारे को बहमात, तू क्या जाने ना समझ अतिथि धर्म की बात, तू क्या जाने ना समझ अतिथि धर्म की बात। देखिए बंधु, एक बात आपको बता दूं, अतिथियों का स्वागत कैसे किया जाता है, ये बात हमको सीखना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आए, ध्यान रखो, कभी नाराज होकर के नहीं जाना चाहिए। इतना स्वागत करो कि वो प्रसन्न होकर के जाए। आज यशोदा मैया के द्वार पर भोले बाबा आए। यशोदा मैया सोच रही है, गोपी से कह रही है, गोपी अतिथियों का स्वागत कैसे किया जाता है तू इस बात को नहीं जानती है, इस बात को केवल मैं जानती हूँ। हमारे द्वार पर कोई भी अतिथि आए, खाली हाथ भूखे पेट नहीं जाना चाहिए। और आपको पता है हमारी ये माता जी बैठी हैं, इनका भी यही भाव रहता है। बता रहे थे, बोले महाराज जी हमारी माता जी का भाव रहता है, बोले हमारे घर में अगर कोई भी अतिथि आए तो बिना भोजन के वापस नहीं जाना चाहिए। धन्य है, हम तो कहेंगे ठाकुर जी इनके ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें कि इनका भाव ऐसे ही बना रहे, जो भी इनके घर में आए वो कभी खाली पेट नहीं जाए, हमेशा पेट भर के ही जाए। ऐसी कृपा भागवत भगवान की हमारे इस तिवारी परिवार पर बनी रहे। यशोदा मैया आई, बाबा को प्रणाम किया, बाबा प्रणाम पहुंचे। बाबा बोले मैया तो को भी प्रणाम पहुंचे। कहा बाबा बताओ कहा चाहिए, अंबल कंबल पाट पटंबर लोटा नगोटा सोटा। बाबा बोले मैया मैं ये सब लेने के लिए नहीं आया, कि ना चाहिए तेरे पाट पटंबर, कि ना चाहिए तेरे पाट पटंबर, ना चाहिए तेरी माया।
और अपने लाल को दरस कराए दे। मैं काशी से आया, अपने लाल के दर्शन करा दे। मैं काशी से आया, कहा भोले ने मुझे दर्श करा दे मैया। 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 अपना चंदा सा मुझे लाल दिखा 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 दे मैया। मैया बोली बाबा तू अपने मोहड़े को तो देख है? तेरे गले में सांप, तेरे हाथन में सांप, तेरे सिर पे सांप। मेरो लाला 4 दिना को भयो ना है, तेरे सांपन को देख के वैसे ही डर जावे वो। बोले बाबा बोले मैया तू कहे कि लाला सांपन को देख के डर जाए, तेरो लाला तो सांपन पे सोवे वाला है। हाँ यशोदा मैया को और गुस्सा आ गई। अच्छा बाबा तूने कहा कही कि मेरो लाला सांपन पे सोवे वाला है। अरे बाबा तू सोवे, तेरो सब घर सोवे। हाँ लेकिन बात सच है, यशोदा मैया को क्या पता कि ये कोई साधारण नहीं है, ये वही नारायण का अवतार श्री कृष्ण है। यशोदा मैया को भगवान के अवतार का पता ही नहीं। यशोदा तो सोचती है कि मेरा ये छोटा सा कन्हैया है। यशोदा ने मना कर दिया बाबा। हाँ कैसे के देखा दूं अपना लाल। हाँ कैसे के दिखा दो अपनो लाल। ओ नन्ना मुन्ना ये चंदा सा गोपाल। ओ नन्ना मुन्ना ये चंदा सा गोपाल। ना बाबा डर जाए मेरा मोहना। 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 कैसे के देखा दो अपना लाल। कैसे के देखा दो अपनो लाल। नन्ना मुन्ना ये चंदा सा गोपाल। नन्ना मुन्ना ये चंदा सा गोपाल। ना बाबा डर जाए मेरा मोहना। मना कर दिया बाबा मैं तो नहीं दिखा पाऊंगी। और मैया ने दरवाजा बंद किया, अंदर चली गई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन कौन कहे पूरे 11 दिन तक भोले बाबा दरवाजे पर बैठे रहे। यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराए। बाबा बोले मैया तू अपनी जिद नहीं छोड़ रही है, लेकिन आज अब मेरे को ही जिद छोड़ना पड़ेगी। यशोदा मैया का दरवाजा छोड़ करके भोले बाबा गए और गोकुल के बाहर जाकर के बैठ गए, समाधि ले ली। इधर ठाकुर जी ने लीला कर दी। मैया आज जब बाबा आए तूने बाबा को दर्शन आए कराए। अभी ठाकुर जी अच्छे भले बैठे थे, लेटे भये थे पालने में, और अब रोना शुरू कर दिया। ऐसे रोए कि रोना बंद नहीं कर रहे हैं। यशोदा बोली रोहिणी जी से, रोहिणी लाला को काहे है गए समझ में ना आ रही। रोहिणी बोली यशोदा मोको तो ऐसा लग रहे हो कि लाला को काऊ की नजर लग गई है। हाँ बोले तो एक काम करो, नजर उतारने वाले को बुलाए लो। गोकुल में बहुत झाड़ने वाले थे महाराज, झाड़ने फूकने वालों को बुलाया। झाड़ने फूकने वाले खूब नजर उतारे।
लेकिन भगवान की नजर को कौन उतार सकता है? झाड़ने फूकने वाले भी हार के चले गए। रोहिणी बोली, यशोदा मोको ऐसा लग रहे हो कि जो बाबा जी घर में आए थे वही बाबा जी ने लाला पर कोई टोना चलाए दियो। काऊ जी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, खाए न माखन लोना। दूध न पीवे, दही न खावे, खाए न माखन लोना। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। और दिए हैं खिलौना खिलौना, काऊ जी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। रोहिणी, वही बाबा जी ने कोई टोना चलाई दी। एक काम करो भाई, बाबा जी को पता करो कहाँ है वो बाबा जी। एक दासी को भेजा, दासी जा देख करके आवे कहाँ है वो बाबा जी। बाबा जी का पता लगा करके आ। आज दासी गई, गोकुल के बाहर भोले बाबा बैठे हुए थे। दासी ने आवाज लगाई, बाबा कि चल रे योगी नंद भवन में, यशोदा मात बुलावे। बाके लाल को नजर लगी तो पे राई नोन करवावे। बाके लाल को नजर लगी तो मैं राई नोन कर। बाबा भैया ने बुलाया है, लाला रो रहे हैं। बाबा बोले, दासी अभी तो लाला मुझे देख करके डर रहे थे, अब डरेंगे नहीं। दासी बोली, बाबा बातें मत बना, अब जल्दी से चल। बाबा ने उठाई झोली और आज नंद भवन में जैसे ही पहुंचे, अभी ठाकुर जी रो रहे थे और जैसे भोले बाबा को देखा सो रोना बंद कर दिया। रोहिणी बोली, देख यशोदा, यही करामाती बाबा है। अभी देखो लाला बंद नहीं हो रहे थे रोना, और बाबा को देखा सो रोना बंद कर दिया। कि आयो योगी नंद भवन में, आयो योगी नंद भवन में। और राइनो ने कर लीनो, बार फेर लाला के ऊपर, हाथ पीठ पे दीनो। बार फेर लाला के ऊपर, हाथ पीठ धर दे। बाबा बोले, भैया थोड़ी सी राई ला, खड़ी मिर्च लेके आ, खड़ा नमक लेके आ। भैया ने दे दिए। बाबा ने 7 बार लिया, ऐसे उसारा, का एक काम करो, इसको चूल्हे में डाल दो। चूल्हे में डाल दिया। अब बिल्कुल घास आने लगी मिर्ची की। यशोदा बोली, देख बाबा देख, ये रोहिणी लाला को पूरे गांव की नजर लगी थी। हाँ, अगर एक मिर्ची चूल्हे में डाल दो तो घर में बैठना मुश्किल हो जाता है। आज बाबा ने क्या किया, ठाकुर जी की 7 बार पीठ थपथपा दी। यशोदा बोली, बाबा लाला 7 जना को भयो ना है, तूने 7 बार पीठ थपथपाए दी है? बाबा बोले, भैया मैंने तो यहाँ से 7 बार पीठ थपथपाए दी कि लाला को 7 जन्म तक नजर ना लगे। हाँ, भैया बोली, तो बाबा एक काम कर, 7 बार और थपथपाए दे, सो 14 जन्म तक लाला को नजर नहीं लगेगी। बाबा बोले, भैया चिंता मत कर, अब लाला को नजर नहीं लगेगी, अब तो लाला की नजर मैंने उतार दी है। खुशी हुई तब दूर छिनक में, किलक उठे नंद लाला। महर हुई नंद जो की रानी, दई मौत ने की माला।
यशोदा मैया ने मोतियों की माला ली और आज भोले बाबा के गले में पहना दी। भोले बाबा ने उस माला को लिया, कन्हैया के गले में पहना दिया। बाबा जाने लगे। मैया बोली, बाबा कुछ अपना पता ठिकाना दे करके जाना। बोले क्यों? बोले लाला को नजर लगी तो कम से कम दोबारा तो बुला लेंगे। कहाँ रहते हो, जरा पता बता करके जाओ। बाबा बोले, भैया मैं 12 ज्योतिर्लिंगों में रहता हूँ, मेरे 12 स्थान हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालो ओमकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुवन्धेतु रामे समनागे समदारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुस्मेचं सा शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरो सप्तजन्म कृतं पापं स्मरण मात्रेण विनश्यति। मैया बोली, बाबा मेरी तो बुद्धि चकराएगी। बाबा बोले, क्यों? अरे बाबा तूने इतने नाम बता दिए। कहाँ सौराष्ट्र में सोमनाथ, गुजरात में है, कहाँ मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, कहाँ उज्जैन में महाकाल है, कहाँ उज्जैन के पास ओमकारेश्वर, कहाँ बनारस। अरे बाबा कौन इतनी दूर जाएगा? हाँ देखिए एक बात आपको विशेष बताऊं, ये शिव महापुराण का श्लोक है। कहते हैं अगर कोई भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है तो दर्शन मात्र से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले अगर कोई दर्शन ना कर पाए तो? बोले कोई बात नहीं, अगर दर्शन नहीं कर सकते हैं तो कुछ मत करो, केवल सुबह शाम भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों को पढ़ लेना, 12 जगहों के नाम ले लेना। अगर आपने 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम ले लिए तो इसी श्लोक में अंतिम में एक लाइन आती है, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरो सप्त जन्म कृतम पापम स्मरण मात्रेण विनश्यति। बोले जो भी भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों का सुबह शाम पाठ करता है उस व्यक्ति के 7 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। बाबा कोई पास में बता। बाबा बोले मैया मथुरा में मोको भूतेश्वर के नाम से जाने, और पास में मैया वृंदावन में गोपेश्वर के नाम से जाने। मैया बोली और पास में? कहा मैया जा दिन तेरे घर में तेरे लाला को जन्म भयो, मैं तेरे घर में ही रहूं और तेरे लाला को दर्शन करूं। आज भोले बाबा ने आज ठाकुर जी को प्रणाम किया और आज वहां से प्रस्थान करने लगे। यशोदा मैया बार बार कहती है कि रहे रे योगी नंद भवन में और ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दे। बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हो जाते हैं। कितने बड़े हो गए? 7 दिन के हो गए ठाकुर जी कि छठ मो दिवस छठी को आयो। मधुबन